हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन जो है वो आपको पता है। आने वाला दिन कौन सा है बोलिए? 16 फरवरी 2026 सोमवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उस पर आप पढ़ जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। फ्राइडे द 13th हॉरर शो। मैंने आपको पहले आगाह किया था, चेतावनी दी थी मेरे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में कि शुक्रवार 13 तारीख का दिन बहुत ही डेंजरस हो सकता है, वोलाटाइल हो सकता है। मार्केट ने अगर लेवल तोड़ दिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तो गिर सकता है। और आप देख सकते हो शुक्रवार का मार्केट। हमेशा देखा गया कि 13 तारीख और शुक्रवार, ओके, डेविल्स डे बोलते हैं उसको फॉरेन में। सो इस बार मैंने ऑलरेडी आपको बोला था और पहले के डाटा भी यही दिखा रहे थे। क्लियर कट बोला था कि राइटर्स राइटिंग मत करो, बहुत लॉस हो जाएगा, प्रॉपर हेजिंग करके चलो, आपको फायदा हो जाएगा। और आपने देखा मार्केट जबरदस्त टूट गया। इंडिया में जो है डर का इंडेक्स, वो एक ही दिन में 14% गिरा, बढ़ा 13 से 14%। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स जब बढ़ता है ना 13 से 14%, तो मार्केट गिरता है, ये हमेशा देखा गया है, या वोलेटिलिटी बढ़ती है। ओके, मार्केट में अप डाउन बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। और इंडिया विक्स एक ही दिन में 13-14% बढ़ा। अभी 13 के ऊपर गया है। जो 12 के नीचे अभी 11 के पास आ रहा, तो अचानक वो 13 के ऊपर गया है, 13 के ऊपर आ गया। ये इंडिया विक्स सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में अच्छा नहीं है कुछ तो। इसके बावजूद भी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है फॉरेन इन्वेस्टर्स की इंडेक्स फ्यूचर में हमारे यहाँ, वो अभी भी 19% तक है। और शॉर्ट पोजीशन जो है इंडेक्स फ्यूचर में, वो 81% तक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, छेड़छाड़ी नहीं की है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने। लेकिन किंतु परंतु कैश में बहुत बड़ी सेलिंग की है एफआई ने। 7,300 करोड़, 7,300 करोड़ का माल कैश में शुक्रवार के सत्र में एफआई ने बेचा है, यानी मिड कैप स्मॉल कैप की धुलाई हो गई है। ओके, 7,300 करोड़ का माल बेचा है कैश में। पिछले कई दिनों से लगातार कैश में बाइंग चल रही थी एफआई की, फिर से ज़बरदस्त सेलिंग चालू हो गई है। हालांकि इसमें थोड़े से बाकी के जो भी डाटा है वो भी है इसमें, ओके, जो ब्लॉक डील्स है उसमें भी है। और वही हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने ज़बरदस्त बाइंग की है शुक्रवार के सत्र में। लगभग 5,500 करोड़ की बाइंग की है। 5,500 करोड़ का माल कैश में लगभग बाई किया है हमारे एफआई ने, और थोड़ा सा सपोर्ट दिया है मार्केट को। लेकिन एफआई की जो बाइंग है 5,500 करोड़, उससे ज़्यादा 7,300 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। और इसीलिए मार्केट गिरता ही चला गया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया और मार्केट गिरता ही चला गया। बहुत बड़ी सेलिंग निफ्टी में ज़्यादा दिखाई दी, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स लगातार टूट रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार गिर रहे हैं। एक समय तो में तो टीसीएस 5-6% और इन्फोसिस भी 5-6% गिरा था। उसके बाद में आईटी के स्टॉक्स में रिकवरी आ गई और महज 2-3% या 1% ये स्टॉक्स गिर गए। लेकिन बाकी के स्टॉक्स गिरना चालू कर दिए, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, और वो गिरते गिरते मार्केट गिर गया। पहले क्या हो गया था कि आईटी के स्टॉक जबरदस्त गिर गए थे और बाकी के स्टॉक स्ट्रांग थे। बाद में क्या हो गया कि आईटी के स्टॉक्स ने रिकवरी की और बाकी के स्टॉक्स गिरने लगे, और इसलिए मार्केट कवर नहीं हो पाया। आईटी के स्टॉक्स ने नीचे के लेवल से जबरदस्त स्ट्रांग रिकवरी दी। इन्फोसिस जैसे शेयर नीचे से 100 पॉइंट बढ़ गए, नीचे से कवर किया उन्होंने। आखिरकार वो माइनस में ही क्लोज हो गए, लेकिन नीचे से अच्छा खासा कवरेज देखा गया टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयर्स में, एचसीएल टेक के जैसे शेयर में। क्योंकि आईटी में क्या हो गया कि 52 वीक्स लो लगाया इन शेयरों ने। विप्रो ने 52 वीक्स लो लगाया, टीसीएस ने 52 वीक लो लगाया, इन्फोसिस ने भी लो लगाया। उसके बाद वो नीचे से जबरदस्त कवर किया, क्योंकि वो ओवरसोल्ड पे थे। और ये आईटी के स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, उसकी मेन वजह थी डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अभी नहीं, डॉलर इंडेक्स वो 97 के नीचे गया था, इसके लिए बाद में डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया, अभी 97.60 के पास आ गया है। और इसीलिए इम्प्रूवमेंट आ गया
आईटी के स्टॉक्स में। प्लस पिछले 3 4 5 दिन से जो सेलिंग चल रही है नैस्डैक यानी आईटी के स्टॉक्स में और हमारे यहाँ भी, वो इसी कारण चल रही है कि एक सॉफ्टवेयर निकाला है कंपनी ने अमेरिका में, यूके में शायद। तो वहाँ जो सॉफ्टवेयर निकाला है उसके कारण जो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है ना, वो सबका काम करेगा। जो काम करते हैं ना आईटी में, जो डाटा एंट्रीज करते हैं, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं आईटी के लोग, उनका सब काम ये सॉफ्टवेयर करेगा। इसके लिए आईटी में दहशत हो गई, आईटी सब घबर गई, आईटी के सॉफ्ट घबरा गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर एआई काम करेगा फ्री ऑफ चार्ज में तो इनको पेमेंट क्यों दे रहे हैं। और इसी कारण आईटी के स्टॉक्स में सेल आउट चल रहा है 3 4 दिन से। प्लस और एक बहुत ही खराब न्यूज़ आ गई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये न्यूज़ आ गई कि इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़े जो है ना वो रिलीज हो गए। वो 2.75% महंगाई डिक्लेयर हो गई हमारे यहाँ भारत में, और ये ज़्यादा है। पहली बार मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करेक्ट डाटा रिलीज किए हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि 52 वीक्स लो, इतनी महंगाई बढ़ रही थी पूरे हमारे भारत में, सब चीज़ें महंगी थी, इसके बाद भी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट कम दिखाई दे रहा था, यानी लोएस्ट लेवल ऐसा गवर्नमेंट का डाटा दिखा था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट के डाटा सही निकले और महंगाई के आंकड़ा बढ़ गया 2.75%, और हमारे यहाँ महंगाई ज़बरदस्त बढ़ गई है, ये प्रतीत दिखा रहा है। और इन्फ्लेशन डाटा बढ़ने का मतलब है मार्केट में सेल आउट आ गया, और ये भी एक न्यूज़ थी मार्केट में सेल आउट की। बहुत सारे न्यूज़ है। प्लस ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से टेंशन बढ़ रही है, और इसको भी आपको अगले हफ्ते देखना पड़ेगा कि क्या न्यूज़ आती है। प्लस कुछ न्यूज़ें ऐसी आ गई कि अमेरिका और रशिया के बीच में सेटलमेंट हो रहा है डॉलर के लिए, डॉलर में खरीदारी करने के लिए अमेरिका प्रोत्साहित कर रहा है रशिया को, और रशिया भी मान रहा है, ऐसी न्यूज़ आई। लेकिन अभी ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये पता नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ आ गई है, सो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। स्पेशली अगले हफ्ते अमेरिका के डाटाज है, वो बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ इस कार्यक्रम में कि इंडिकेटर्स बोलता हूँ, टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर जो होता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पुट कॉल रेशो होता है। अभी जो निफ्टी 340 यानी 340 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया ना, 25,500 के नीचे, यानी 25,470 के पास क्लोज हो गया निफ्टी, लगभग 3,340 पॉइंट, 340 पॉइंट, 340 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में। और बैंक निफ्टी लगभग 550 पॉइंट, 550 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी 60,180 के पास क्लोज हो गया, 60,180 के पास क्लोज हो गया। और निफ्टी 25,470, 25,470 के पास क्लोज हो गया, यानी 25,500 का लेवल भी तोड़ दिया निफ्टी ने, लगभग 340 पॉइंट माइनस में। तो ये बहुत बड़ी गिरावट जो हो गई, इसमें ये सब कुछ अभी जो मैंने बोला है इसका हाथ था। तो अभी अगले हफ्ते क्या होगा, क्योंकि अगले हफ्ते का मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट में। ओके, अगले हफ्ते बहुत ही आपको केयरफुल काम करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही वीक हो चुका है हमारा मार्केट, क्योंकि पुट कॉल रेशो जो है वो अभी ओवरसोल्ड हो चुका है, जो 0.60-65 के पास आ गया है निफ्टी का, टोटली ओवरसोल्ड है। सो एक बाउंस बैक मिल सकता है निफ्टी में सोमवार के लिए, नहीं परसों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन नीचे से जो बाउंस बैक मिलेगा, तो बहुत सारे लोग इसमें अटक चुके हैं, वो लोग अभी कवर करने के लिए यानी क्लियर करने के लिए दौड़ेंगे, और फिर मार्केट गिरेगा, ऊपर से सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सो जो भी बाउंस बैक मिलता है मंडे के दिन, वो आपको ऊपर से मार्केट फिर गिरने का खतरा रहेगा ज़्यादा, ये आपको ध्यान में रखना है मंडे में। ये टेक्निकली सर्च कर रहा है पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड है, इसका मतलब बाउंस बैक मिलेगा लेकिन ऊपर टिक नहीं पाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में जब तक ये 25,800, 25,800 के ऊपर टिकता नहीं है मार्केट आधा घंटा, 850-800 के बाद, तब तक ये मार्केट में सेल ऑन राइज रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग हो रहा है, वीक हो रहा है मार्केट। सो आपको एज पर टेक्निकली, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज पर टेक्निकली बोल रहा हूँ। तो पुट कॉल रेशो पे अभी प्रतीत ऐसा हो रहा है। ओके, ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, 67-68 के पास टाइम पास कर रहा है, वही रेंज पकड़ा है उसने, $62 नीचे और 68-69 नीचे ऊपर। और गोल्ड जो है वो वही है, 1,58,000, 60,000, 1,58,55,000 से 60,000 इसके बीच में घूम रहा है 24 कैरेट का। जब तक ये 1,040 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेकडाउन नहीं करता है
गोल्ड तब तक ये नीचे नहीं जा सकता है, और ऊपर 165 1,65,000 के ऊपर जाएगा तो ऊपर 1,80,000 के आसार नज़र आएंगे गोल्ड में। जो गोल्ड में काम करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ब्रेंट क्रूड ऑयल में सीधा है $69 के ऊपर गया तो फिर $72 आने वाले दिनों में आ सकता है, और 62 के नीचे गया तो आने वाले दिनों में $58-59 तक जा सकता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए। इंडियन रुपीस वीक हो गया है, 90.60 के आसपास है, वीक हो गया है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने का मतलब क्लियर कट है कि आईटी के स्टॉक्स अभी जो निचले लेवल से जो बाउंस बैक आ गया तो आईटी के स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई, वो फिर से कमाल कर सकते हैं, और मेटल स्टॉक्स गिर सकते हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। मैं एजुकेशनल टाइम कार्यक्रम में हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, ये सब चीज़ें आपको समझाता रहता हूँ। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और अनिवार्य है चीज़ें। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं, निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में 25,470 के पास, 25,470 के पास। नीचे का लेवल जो है 25,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट का रहेगा। उसके नीचे 25,200 300 25,200, और उसके नीचे 25,000 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। ये लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे कल के लिए। और बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल जो है वो क्लियर कट दिख रहा है कि 25,550 25,550 एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड रहेगा जहाँ पुट कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर 25,600 650 700 750 800 हर 50 पॉइंट के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में। सो आपको बहुत ही संभल के काम करना है निफ्टी में, क्योंकि ऊपर ज़्यादा रजिस्टेंस रिकॉर्ड दिख रहे हैं, यानी कॉल राइटर ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर के लेवल पे सेल ऑन राइज हो सकता है मार्केट। जैसे ऊपर आ गया पुट कॉल रेशियो डाउन ओवरसोल्ड है, इसके लिए मार्केट सोमवार के दिन जाएगा ऊपर ऐसा लग रहा है, लेकिन ऊपर से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन टिक गया टेक्निकली इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने लेवल बोले उसके ऊपर, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है मंडे के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में दोस्तों। वही बैंक निफ्टी 60,180 60,180 के पास क्लोज हो गया, लगभग 550 पॉइंट माइनस में शुक्रवार के दिन। उसमें क्या है कि नीचे 60,000 का एक मजबूत सपोर्ट है जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई, पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग। उसके नीचे 59,800 59,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 59,500 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये 59,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बरकरार है दोस्तों बैंक निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं, बाय ऑन डिप रहेगा मार्केट। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एसबीआई के कारण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर्स के कारण। ये आप देख रहे हैं कि एसबीआई कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी ओवरबॉट प्रतीत हो रहा है। ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है इस स्टॉक में, ठीक है। मुझे लग रहा है एज पर्टिकुलर, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो भी आपको ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, एडवाइस लेके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो। और बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल जो है वो रहेंगे 60,500 60,500 600, ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल दिख रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा है, जहाँ अच्छी मात्रा में कॉल राइटिंग है। कॉल राइटर्स यानी बंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो ऊपर के लेवल पे आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है, ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में जो डाउ फ्यूचर जो ज़बरदस्त माइनस में था, इसलिए हमारा मार्केट गिरा था दोपहर में, लेकिन रात में डाउ फ्यूचर जो दिख रहा था वैसे नहीं हुआ, नीचे से अच्छा कवर हो गया। और अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में लगभग 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए, 50 प्लस में क्लोज हो गए, ये बड़ी बात है। फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। अमेरिकन मार्केट में जान नहीं थी, सिर्फ 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन प्लस में क्लोज हो गया था। और नैस्डैक जो है वो माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गया। स्टार्टिंग में वो बड़े निगेटिव में था, बाद में कवर किया, और सेम टू सेम यहाँ हो गए। टीसीएस और इन्फोसिस बहुत गिर गए थे और नीचे से कवर हो गए, लेकिन नीचे से कवर हो गए इसके बाद भी हमारा मार्केट गिरा, क्योंकि रिलायंस जो है, रिलायंस एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयर जो है जिनका वेटेज ज़्यादा निफ्टी में, वो गिरना चालू कर दिए, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त हो गया, बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो दिग्गज शेयर है वो गिरने लगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा गिर गए। ओके, सो दोस्तों धन्यवाद। और अभी जो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लिमिट होता है सॉफ्टवेयर का, इतना टाइम होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। सो ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन जो है जो परसों क्या होगा सोमवार के दिन, ये मैं कल आपको एक विशेष कार्यक्रम द्वारा बताऊंगा जल्दी। ओके, तो आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।